हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए और एक शानदार प्रैक्टिस टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस टेस्ट में हम 100 सवाल डिस्कस करेंगे सिर्फ जीके से। ओके दोस्तों, सारे के सारे सवाल शानदार हैं क्योंकि दोस्तों इसी तरह के सवाल ही आपके रेलवे के एग्जाम में टीसीएस पूछता है। और ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि दोस्तों हम इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल सिर्फ करंट अफेयर से डिस्कस करेंगे, 10 सवाल साइंस से डिस्कस करेंगे, 10 सवाल आपका स्टैटिक जीके से डिस्कस करेंगे और दोस्तों 10 सवाल आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों उसके बाद पूरे 50 सवाल डिस्कस करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर से। तो पिछले साल आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसका एक पेपर लेंगे और उसमें जितने भी जीके का सवाल पूछा गया था, लगभग 50 पूछा जाता है, सब एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, जिससे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का, किस पैटर्न से आपका सवाल एनटीपीसी में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों किसी भी हाल में वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। यही सवाल ही हूबहू आपके इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बड़ी मेहनत से दोस्तों इसको बनाया है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक करें। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं और इसको मॉक टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो आप हमारा जीके क्रेच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा एनटीपीसी एग्जाम के लिए पूरा कंटेंट मिलने वाला है जीके क्रेच एप्लीकेशन में। तो जैसे मैंने आपको बताया, चलिए पहले करंट अफेयर से 10 सवाल डिस्कस करते हैं। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके, पहला सवाल है दोस्तों, किसे युगांडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये 2020 का सम्मान है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक भारतीय को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजेश चपलोत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बैडमिंटन टूर्नामेंट जिसका नाम है मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? चलिए बताइए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केंटो मोमोटा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये किस देश के खिलाड़ी हैं? जापान देश के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? चेन यूफेई। ओके, ये चाइना की खिलाड़ी है। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल याद कर लीजिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, ये भी एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक। ओके, ये भी 2020 में ही हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? याद रखिए, सोफिया केनिन। उसके बाद याद रखिए, यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा नाओमी ओसाका, जापान के खिलाड़ी हैं। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो नोवाक जोकोविच हैं, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, मॉरिशियस का राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराजन रूपन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, पहला खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों सही आंसर होगा लद्दाख में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों इसमें कौन जीता था? इस टूर्नामेंट में लद्दाख स्काउट जीता था। किसको हरा करके? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर टीम को हरा। और अगला सवाल है, नागालैंड राज्य का राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? बताइए। उससे पहले आपको बता दूं, नागालैंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों RN रवि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण सवाल है जो कि बार बार रिपीट होता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? काफी आसान सवाल है। सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला, याद रखिए दोस्तों। और इसके सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और जो हमारा इंडिया का क्रिकेट टीम है, जो मेंस क्रिकेट टीम है, उसके मेंस कोच कौन है? रवि शास्त्री। इसको भी याद रखिए, जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों वुमेन्स कोच कौन है? पुकेरी रामन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों इंद्रजीत महांती। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, वर्ष 2020 का लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार
किसे दिया गया? सही आंसर इसका हो जाएगा अर्नब चौधरी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अर्नब चौधरी को दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को? दोस्तों सही आंसर होगा नवीन पटनायक को, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, इस साल 2020 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों इन तीनों को। ओके, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया घेच। याद रखिए, नोबेल पुरस्कार से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों 2019 का 2020 का सभी का नोबेल पुरस्कार के विनर को रट करके जरूर जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने किसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर आंसर पता है तो बताइए। किसे सरकार ने विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना है? सही आंसर होगा दोस्तों न्यू दिल्ली स्टेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने बाइक एम्बुलेंस सेवा की पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है? सही आंसर होगा राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2021 में होने वाला जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा भारत इसका मेजबानी करने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा इस सवाल को। अगला सवाल है दोस्तों, 70वीं एनिवर्सरी F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? सही आंसर होगा दोस्तों मैक्स बाप्पन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा ओडी योजना शुरू की है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है? और दोस्तों इस योजना के तहत गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों को 15,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ओके दोस्तों नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका मुख्यालय कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सही आंसर होगा दोस्तों मलेशिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सही आंसर होगा पीसी मोदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। चलिए दोस्तों अब करंट अफेयर का सवाल खत्म हो गए। नेक्स्ट सवाल आपका पॉलिटी से है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए, काफी आसान सवाल है। सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन सी 250। ओके याद रखिए, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन का प्रावधान हुआ था और दोस्तों इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? चलिए बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों 25 भाग हैं और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थे, लेकिन अभी वर्तमान के समय में 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन के, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा स्थानीय सरकार बनाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर देखिए ये पॉलिटिकल साइंस से सवाल डिस्कस कर रहे हैं, एक के बाद एक हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके तो भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए मैंने सिर्फ उसी तरह का सवाल डाला है जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं खास करके रेलवे के एग्जाम में। तो सही आंसर बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। 90% लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों नहीं बताते मुझे पता नहीं, लेकिन बताया कीजिए, इससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका इसका सही आंसर होगा। अमेरिका का संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाना। दोस्तों नेक्स्ट है साइंस से सवाल है, बायोलॉजी से,
केनिस वॉल्फ्स ये किसका वैज्ञानिक नेम है? केनिस वॉल्फ्स। दोस्तों सही आंसर होगा लोमड़ी का ये वैज्ञानिक नाम है, लोमड़ी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? इनमें से दोस्तों खाने योग्य प्रोटीन का स्रोत, सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? चलिए बताइए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए, विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा राइबोफ्लेविन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और भी दोस्तों बहुत सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका करंट अफेयर का कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का भी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा जीके क्रैच एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पिक्चर के साथ सारे करंट अफेयर टॉपिक वाइज के नोट्स के साथ साथ उनका ऑनलाइनर क्वेश्चन, एमसीक्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट भी सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों पिछले 5 साल के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे उन सभी का आंसर की एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ वहाँ पे आपको दोस्तों नोट्स के साथ साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा। अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए जीके क्रैच एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये मेरा दावा है दोस्तों, जीके क्रैच एप्लीकेशन का कंटेंट को अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो एनटीपीसी का जीके सेक्शन में 80% क्वेश्चन सिर्फ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जीके क्रैच एप्लीकेशन से ही पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहां पे कंप्लीटली हजारों के तादाद पे सभी के सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को मेंशन किए गए हैं। एक बार जरूर डाउनलोड करके चेक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हमारे मानव शरीर में कुल कितने पेशियां हैं? यानी दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कितने मसल्स होते हैं? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 656। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना है? हमारे जो मानव के मस्तिष्क है उसका भार कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.36 किलो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। ये जो पॉइंट को भी ठीक से याद रखिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। 1.36। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन का खोज किसने की है? सही आंसर इसका हुआ दोस्तों एफ बेटिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। अगला सवाल है दोस्तों, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? निम्न में से पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन संक्रामक रोग है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्थेरिया एक संक्रामक रोग है। अगला सवाल है दोस्तों, चश्मा बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से यह सवाल है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चश्मा बनाने के लिए क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्टेन नंबर, यानी ऑक्टेन संख्या से उसका गुणवत्ता व्यक्त की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। प्रत्येक गर्म वस्तु से कौन सा उत्सर्जन होता है? इनमें से किस किरणों का उत्सर्जन होता है प्रत्येक गर्म वस्तु से? सही आंसर इसका होगा दोस्तों अवरक्त किरणें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरणें कौन सी है? ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन। सही आंसर इसका हुआ दोस्तों अल्फा किरण, यानी अल्फा रे का जो पारगम्य शक्ति सबसे कम होता है। दोस्तों अब चलिए 2019 में जो रेलवे के एग्जाम सब हुए थे उसमें से एक आंसर की लेते हैं और उसमें जितने भी जीके का सवाल पूछे गए थे सब एक से लास्ट तक डिस्कस करते हैं।
ओके दोस्तों, इससे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल टीसीएस आपके रेलवे के एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए दोस्तों सारे के सारे सवाल जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसी तरह के 400 प्लस आंसर की अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ जीके का ही डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी सभी आंसर की का सिर्फ जीके को भी मैंने एक्सट्रैक्ट करके एक पीडीएफ बनाया है, वो भी आपको जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं सिर्फ 49 रुपये में। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? सही आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर होगा 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। दोस्तों नेक्स्ट है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? सही आंसर होगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? किसने दोस्तों? हिमा दास ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1946 में किया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसकी तैयारी कौन करता है? किस नेटवर्क के द्वारा इसकी तैयारी की जाती है? दोस्तों सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसकी तैयारी की जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का। अगला सवाल है दोस्तों, जीव विज्ञान का वो शाखा जिसमें दोस्तों ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोइथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? दोस्तों क्या निर्मित होता है? सही आंसर होगा टेफ्लॉन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है 10 नंबर का सवाल है, सुल्तान अजलन शाह कप ये किस खेल से जुड़ा है? सही आंसर होगा दोस्तों फील्ड हॉकी से जुड़ा है एक कप। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? सही आंसर होगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्प्रेरक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटालिस्ट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? सही आंसर होगा गोपाल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में कौन तुलुवा राजवंश से संबंधित है? दोस्तों सही आंसर होगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फूट डेल्टा बनाती है? बर्ड फूट डेल्टा बनाती है कौन सी नदी? सही आंसर होगा दोस्तों मिसिसिपी नदी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है। ओके, वीटो कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, यूराल पर्वत और यूराल नदी ये यूरोप को किससे अलग करती है? यानी किस महादेश से यूरोप को अलग करती है? सही आंसर होगा दोस्तों एशिया महादेश से यूरोप को अलग करती है। दोस्तों नेक्स्ट है, वो खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पर पौधे आते हैं उत्पादक के रूप में और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं, तो उस खाद्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सवाल पूछा गया है। सही आंसर होगा दोस्तों ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। दोस्तों नेक्स्ट है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारण नहीं करती है जो डैश को प्रभावित करते हैं? दोस्तों सही आंसर होगा व्यापार की संपत्ति को प्रभावित करते हैं। इकोनॉमिक्स से ये सवाल था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वाणिज्य
व्यापार और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? से आंसर होगा दोस्तों भाग 13। दोस्तों अगला सवाल है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? दोस्तों से आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? से आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? दोस्तों इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इन्होंने गोवा कार्निवल की शुरुआत की थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस देश का संविधान से लिया गया है? से आंसर होगा दोस्तों फ्रांस, यानी फ्रेंच का संविधान से लिया गया है। पेंटाथलन खेल में कितने स्पर्धाएं होती है? से आंसर होगा ऑप्शन बी 5 स्पर्धाएं होती। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन को और एक बार सुनिए। पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? से आंसर होगा दोस्तों ट्रांसलेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, ग्रेट डिविजनिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा साइक्लोट्रॉन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दोस्तों नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकार घोषित करने का निर्णय लिया? सही आंसर होगा दोस्तों राजिया सुल्तान। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? सही आंसर होगा संविधान संसद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, संस्कृत में ये जो अपह शब्द है इसका अर्थ क्या है? दोस्तों अपह शब्द का अर्थ है जल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मैंगो वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आलम आरा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा वाराणसी। ऑप्शन सी इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए अनुच्छेद से लगातार 2 सवाल इसमें पूछे गए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वो स्थान जहां से वो सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? दोस्तों सही आंसर होगा नक्षत्र कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ये किस वर्ष आयोजित की गई थी? दोस्तों सही आंसर होगा 1980। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। याद रखिए पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। दोस्तों नेक्स्ट है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दोस्तों नेक्स्ट है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? बेजिंग शहर को चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बेजिंग शहर को। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित
नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? से आंसर हुआ दोस्तों सिंधु नदी, ये पूर्वगामी नदी है। दोस्तों नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? दोस्तों सी आंसर होगा इलेक्ट्रोड विभव, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों सही आंसर होगा इसका आयरिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 47 है गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों मुख्य दूरी कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही आंसर होगा दोस्तों सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन ये कब लड़ा गया था? 1192, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? सही आंसर इसका हुआ दोस्तों भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। दोस्तों आखिरी सवाल है, ये सारे के सारे रीजनिंग के हैं। उसके बाद एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? पॉलीएम्ब्रोइनी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज के 100 सवाल खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो में ज़रूर लाइक करें, अपना इस वीडियो के ऊपर क्या सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी आपको क्या करना है, जीके क्रेच एप्लीकेशन को अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों उसको डाउनलोड करने के बाद ये सारे के सारे कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, करंट अफेयर का पूरा कंटेंट, उसके बाद पिछले 5 साल के जितने भी रेलवे एग्जाम हुए थे सारे के सारे ऑफिशियल आंसर के वहाँ पे मिल जाएंगे। करंट अफेयर का प्रीमियम ई बुक भी मिल जाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए वहाँ पे पिक्चर वाइज कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, नोट्स सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए जीके क्रेच एप्लीकेशन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद।